भगवान कह रहे हैं कि जीव बेचारे खुद भी जिम्मेदार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। सपोज आप के सामने कोई शीशा है, शीशे में धूल जमा हुआ है। ये एग्जाम्पल मैं हर श्लोक में ऑलमोस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो आपको आपका चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा, आपको उसको क्लीन करना होगा, तभी आप अपना चेहरा ठीक से देख पाएंगे। इन द सेम वे, जब हम इस दुनिया में आए हैं, आने के बाद हम भूल गए हैं भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हम कौन है, हमें कहाँ वापस जाना है, हमारी इस मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है। ये सब चीजें हम भूल चुके हैं। तो यहाँ से यही समझ आता है कि मटीरियली हम कॉन्टेमिनेट हो चुके, पॉल्यूट हो चुके हैं। ये जो भौतिक संसार है, इससे हम दूषित हो चुके हैं। इसके कांटेक्ट में आने के बाद, या इस संसार के कांटेक्ट में आने के बाद, संसार के लोगों के कांटेक्ट में आने के और माया के जाल में फंस चुके हैं। यहाँ पे जो भी दिख रहा है, ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ जाएगा या ये हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको भूल चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं जैसे अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी जब आती है तो अंधेरा मिट जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है वो तभी हटेगा जब आपके अंदर ज्ञान की रोशनी आएगी। तो परम ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब आप अपने बुद्धि, मन, वचन सब कुछ को भगवान के ऊपर समर्पित कर देंगे, तभी आप असली ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। ये इसके पहले वाले श्लोक में, यानी कि श्लोक नंबर 17 में कहा गया था। इस श्लोक में यानी कि श्लोक नंबर 18 में भगवान समझा रहे हैं कि जो संत है या फिर जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो कभी भी ब्राह्मण में या किसी नीच कुल में भेदभाव नहीं करते। कभी भी कुत्ता, बिल्ली, गौ माता, हाथी, इनमें भेदभाव नहीं करते। वो जानते हैं कि भले ही एक बिल्ली का आकार छोटा हो और हाथी का आकार बड़ा हो, भले ही इस संसार में दिख रहा हो कि ब्राह्मण उच्च कुल से है और कोई और व्यक्ति नीच कुल से है, लेकिन सभी के अंदर वही परमात्मा है। एक ही परमात्मा सभी के हृदय में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसी नीच कुल के हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गौ माता हो, सभी के अंदर तो एक ही परमात्मा है। तो इस शरीर का क्या अहंकार करना, सभी को एक ही जगह पे लौट के जाना है, सभी एक ही जगह से आए हैं। तो इस देह का, इस कुल का, इस शरीर का क्या अहंकार करना है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो संत है, जो ज्ञानी है, वो कभी भी इनमें भेदभाव नहीं करते, वो सभी को समान रूप से देखते हैं। तो यही कहा गया है भगवद गीता एज इट इज के चैप्टर नंबर 5 के श्लोक नंबर 18 में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।